अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू यूट्यूब चैनल सक्सेस कोचिंग सेंटर। ये जो है हमारा चैनल एजुकेशनल चैनल है, जिस पर जो है हम 9th 10th और भी छोटे बच्चों के भी लेक्चर्स बनाते हैं। तो हमने 10th स्टैंडर्ड के लिए लास्ट लेक्चर में हमने जो है वो सेकंड चैप्टर शुरू कर दिया था, जिसका 2.1 के कुछ क्वेश्चंस हो गए हैं। आज हम जो है वो 2.1 के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है वो सॉल्व करवाएंगे। तो बच्चों तैयार हो जाएंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देंगे। तो बच्चों हमारे जो है क्वेश्चंस का ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया था, सेकंड क्वेश्चन भी हो गया था और थर्ड क्वेश्चन के हमारे 3 क्वेश्चंस हो गए थे। हमारे 4, 5, 6 ये 3 क्वेश्चन बचे हुए, ये तीनों हो गए थे। ये क्वेश्चन बचे हुए हमारा क्वेश्चन था कि जो मसावतें दी हुई है उसको ax² + bx + c बराबर 0 की सूरत में लिखना है। यानी ये सूरत कौन सी है? मियारी सूरत है। इसको मियारी सूरत में लिखना हमारा क्वेश्चन था और उसमें a, b और c की कीमत निकालनी थी। हमने अच्छे से समझा दिया था। अगर किसी ने हमारा लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ देखे, ताकि आपको भी अच्छे से समझ में आ जाए। अभी हम 4th 1 जो है वो सॉल्व करेंगे। 4th 1 का हमारा क्वेश्चन है 3m² = 2m² - 9। इसको हम सॉल्व करके आपको बताएंगे कि किस तरह हमको सॉल्व करना है। तो बच्चों हमारा क्वेश्चन है 3m² = 2m² - 9। ये हमारा क्वेश्चन है। अभी हमको क्या करना है? इसको सॉल्व करना है। तो ये 3m², अब ये सब नंबर्स को हमको बराबर के लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आना है। तो यहाँ पे 2m² की साइन प्लस है तो यहाँ पर आएगी तो ये हो जाएगी माइनस, और ये -9 हो जाएगा +9 = हो जाएगा 0। अब 3m² में से 2m² को माइनस करेंगे तो आ जाएगा m²। 1 बचता है, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, = 0 है ना। तो बच्चों ये मियारी सूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ यहाँ पे m की क़ुव्वत 2 है। तो इसको पहले मियारी सूरत में लिखेंगे। m की क़ुव्वत 2 जमा यहाँ पे m की क़ुव्वत 2, m की क़ुव्वत 1 की जगह खाली है तो हम लिख देंगे 0m प्लस, और यहाँ पे नंबर भी मिसिंग है तो लिख देंगे 0। यानी ये a, ये b और ये हो गए c = 0। ये हो गई मियारी सूरत। अब हम a की वैल्यू लिखेंगे। a की वैल्यू हो जाएगी 1, b की वैल्यू हो जाएगी 0 और c की वैल्यू भी हो जाएगी 0। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है बच्चों। अभी हम 5वें क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, जो कि है हमारे पास p (3 + 6p = -5). इसको हमको सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब क्या इसको सॉल्व करना है? सॉल्यूशंस जो है बच्चों हम लोगों ने 9th स्टैंडर्ड तक पढ़ा है, यानी सॉल्यूशंस हमको आसानी से आते हैं, क्योंकि 5th से 6th स्टैंडर्ड से जो है हम सॉल्यूशंस सीख रहे हैं, ये मसावात को सॉल्व कैसे करते हैं। अब यहाँ बाहर p है, p से अंदर वाली ब्रैकेट को ज़र्ब करना है। तो p ये 3 को भी ज़र्ब करेगा, p ये 6p को भी ज़र्ब करेगा। p को 3 से करेंगे तो हो जाएगा 3p प्लस p को हम 6p से करेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं है, नंबर मतलब 1 है, 1 6 + 6। p और p को ज़र्ब करेंगे तो हो जाएगा p की क़ुव्वत 2 = -5। तो बच्चों हम डायरेक्टली जो है वो जैसे अगर तुम गाइड से हमारे सॉल्यूशंस को कंपेयर करोगे तो थोड़े सॉल्यूशंस के स्टेप्स हमारे ज़्यादा होते हैं, क्योंकि डाइजेस्ट में जो है वो जंपिंग स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट के बाद डायरेक्ट 4th स्टेप्स पे चले जाते हैं 10th स्टैंडर्ड की को मद्देनज़र रखते हुए, बट बीच के स्टेप्स गायब होते हैं तो बच्चों को समझ में नहीं आता है। तो प्लीज़ जो भी हम सॉल्व करा रहे हैं उसको आप अपने नोटबुक में भी नोट डाउन करके रख लें। हमारी क्लासेस में भी, ऑनलाइन क्लासेस हो या फिर हमारी ऑफलाइन क्लासेस हो, उसमें भी हम बच्चों को पूरी तरह डीप में जो है वो सॉल्व करके बताते हैं। जिन बच्चों को जो है 9th में जिन्होंने प्रैक्टिस करे है वो भी समझ जाते हैं बच्चे, जिन्होंने नहीं की है वो भी जो है वो प्रैक्टिस करके समझ लेते हैं। ठीक है बच्चों। इसके बाद ये हमको क्या करना है? इसको मियारी सूरत में लिखना है। तो पहले p² वाले नंबर लिख देंगे हम, 6p² + 3p। अब ये -5 देख रहे बच्चों, बराबर के इस तरफ आ जाएंगे तो हो जाएगा +5 = 0। ये हो गया हमारी मियारी सूरत। अब हमको पता है a की कीमत, आप ही बताओगे a की कीमत बताइए। वेरी गुड, 6। b की कीमत हो जाएगी 3 और c की कीमत हो जाएगी हमारे पास 5। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। बच्चों अगला सवाल है हमारे पास
अगला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर -9 इज इक्वल टू 13। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, ये देखेंगे कैसे सॉल्व करना है। आप भी कर सकते हो आराम से। इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखेंगे, एकदम आसान है। एक्स स्क्वायर -9 और 13 प्लस में है, कुछ नहीं है साइन मतलब, तो यहाँ पे हो जाएगा -13 इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 13 प्लस 9 21। अब साइन क्या लगाएंगे, साइन बिग नंबर यानी बड़े नंबर की माइनस। ये हो गया हमारा आंसर। बट हियर जो है वो ये म्यारी सूरत नहीं है। एक्स स्क्वायर के बाद एक्स मिसिंग है, एक्स की कुव्वत, एक्स का दर्जा एक मिसिंग है, तो हम लिखेंगे +0x -21 बराबर 0। ठीक है, अब हमको ए की कीमत निकालनी है। बताएंगे बच्चों, ए की कीमत यहाँ पे कुछ नहीं है, यानी यहाँ पे ए की कीमत कुछ नहीं है, मतलब हो जाएगी 1। बी की कीमत हो गई 0 और सी की कीमत हो गई -21। तो बच्चों यहाँ पे हमारे थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं हम। मुरब्बई मसावातों के मुकाबिल दी हुई मुतगय्यर की कीमत उन मसावातों के जज़र है या नहीं बताना है। हमने ये एक्सप्लेन कर दिए थे बच्चों कि जज़र किसे कहते हैं। यहाँ पे हमको मसावत दी हुई है, एक्स की कुव्वत 2 जमा 4x नफ़ी 5 बराबर 0। यहाँ पे एक्स की कीमत है 1 और -1, ये दोनों कीमत रख के हमको बताना है कि ये कौन सा इसका जज़र है और कौन सा इसका जज़र नहीं है। यानी ये पहले हम एक्स की कुव्वत 1 रख के चेक करेंगे, उसके बाद एक्स की कुव्वत नफ़ी 1 रख के चेक करेंगे। ठीक है, ये अभी हम सॉल्व करते हैं। तो बच्चा हमारे पास क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। पहले हम एक्स की जगह 1 रख कर देखेंगे, क्योंकि हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 रख कर सॉल्व कीजिए। तो 1 का स्क्वायर प्लस 4, एक्स की जगह रख देंगे 1 माइनस 5 बराबर 0। ठीक है, 1 का मुरब्बा 1 होता है, जमा 4 1 का 4 नफ़ी 5 बराबर 0। अब इसको सॉल्व करेंगे, 1 जमा 4 कितना होता है 5, 5 नफ़ी 5 0, यानी 0 बराबर 0, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गया राइट हैंड साइड के, यानी कि ये मसावात का जज़र है। तो हम लिखेंगे x बराबर 1 मसावात का जज़र है। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। इसके बाद हम क्या करेंगे, अभी हम ये इसी को x बराबर नफ़ी 1 रख कर सॉल्व करेंगे। नफ़ी 1 की कुव्वत 2 जमा 4 ब्रैकेट में नफ़ी 1, क्योंकि कीमत नफ़ी 1 रखनी है, बराबर 0। अब ये हो जाएगा 1 का मुरब्बा भी 1 होता है, नफ़ी 1 का मुरब्बा भी 1 होता है, ये हो जाएगा जमा, और ये नफ़ी अंदर का नफ़ी 4 1 का 4 नफ़ी 5 बराबर 0। अब पहले इसको करेंगे 1 माइनस 4 प्लस माइनस माइनस 4 में से 1 गए 3, साइन बड़े नंबर की बराबर 0। नफ़ी 3 और नफ़ी 5 नफ़ी नफ़ी जमा 5 और 3 8, साइन बड़े नंबर की बराबर 0। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर नहीं है, तो हम लिख देंगे ये मसावात का जज़र नहीं है। ठीक है, तो ये है और ये नहीं है। ये हो गया हमारा आंसर, इस तरह सॉल्व कर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है 2m स्क्वायर माइनस 5m इज इक्वल टू 0। यहाँ पर m बराबर 2 और m बराबर 5/2, ये दोनों जज़र हमको इस्तेमाल करके बताना है कि कौन सा जज़र है और कौन सा जज़र नहीं है। देखो बच्चों, यहाँ पे हम m की जगह 2 रखेंगे, 2 यहाँ पे 2 की m की जगह 2 रख दिए, -5 m की जगह ब्रैकेट में 2 रख रहे, यानी उसको ज़र्ब कर रहे। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा 2 और ब्रैकेट में आ जाएगा 2 की कुव्वत 2 हो गई 4 नफ़ी 5, 5 दूनी यहाँ पे ले लेंगे 10 हो गया बराबर 0, और ये 8 नफ़ी 10 बराबर 0, यहाँ पे हो जाएगा ये नफ़ी 2 बराबर 0, यानी ये x बराबर m बराबर 2 मसावात का जज़र नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है। अब हम यहाँ पे करेंगे सेम थिंग को, यहाँ पे 2m की जगह ले लेंगे 5/2 की कुव्वत 2 नफ़ी 5, m की जगह ले लेंगे 5/2 बराबर हो गया 0। ठीक है, 2 की जगह 2, यहाँ पे हो जाएगा 25/4, क्या हो जाएगा 25/4 नफ़ी 5 पंजे 25/2 का 2 बराबर 0, उसको सॉल्व करना है। अब यहाँ पे 2 1 का 2, 2 दूनी 4। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 25/2 नफ़ी, यहाँ पे भी 25/2 बराबर 0। अब 25/2 में से 25/2 गए, यानी बच गया 0, यानी 0 बराबर 0।
यानी कि 5/2 मसावात का जज़र है। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। तो बच्चों हमारे 4 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए यहाँ पे। अब हमारा 5वां क्वेश्चन है, अगर मुरब्बई मसावात के एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 का एक जज़र x बराबर 3 हो। अब तो आप लोगों आई थिंक समझ में आ गया होगा। जज़र है इसका मतलब क्या है कि x की जो कीमत दी हुई है हमको वो कीमत x की जगह रखकर उस मसावात को सॉल्व करना है। कीमत रखकर जो हम क्वेश्चन 9 में कर चुके हैं, कीमत रखने पर, और उस पर हमको के की कीमत मालूम करना है। तो ये अभी हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो बच्चों यहाँ पे हमको ये मसावत दी हुई है और यहाँ पे बोला गया है x बराबर 3 इसका जज़र है। तो क्वेश्चन ये है कि के की कीमत मालूम करनी है। तो के की जगह के रखेंगे क्योंकि हमको के की कीमत मालूम करनी है। x की जगह हम रखेंगे, वेरी गुड, 3 माइनस 10, x की जगह ब्रैकेट बना के 3 लिखेंगे, यानी इन दोनों को आपस में ज़र्ब करना है, जमा 3 बराबर 0। अब यहाँ पे के की जगह के और 3 का मुरब्बा 9 होता है, 9 फिर 10 या 30, जमा 3 बराबर हो गया हमारा 0। ठीक है, अब के और 9 को ज़र्ब करेंगे तो हम इसको लिखते हैं 9k। ठीक है, इसी तरह के और 10 को ज़र्ब करेंगे तो 10k माइनस, अभी इन दोनों को कर लेंगे हम प्लस माइनस माइनस, 30 में से 3 गए 27 बचे, साइन बड़े नंबर की बराबर 0 का 0। अब ये 9k ऐसे ही रखेंगे और 27 को बराबर के उस तरफ लेके जाएंगे, माइनस 27 का हो जाएगा 27। अब के बराबर हमको मालूम करना है, तो के का हमको के की कीमत मालूम करनी है। तो एक बात को याद रखना है, के को बराबर के लेफ़्ट हैंड साइड में रख के बाकी नंबर्स को धीरे धीरे बराबर के उस तरफ लेकर जाना है, क्योंकि हमको के की कीमत मालूम करनी है। के बराबर के इस तरफ रखना है लेफ़्ट हैंड साइड और सब नंबर्स को उस तरफ ले जाना है। अब यहाँ पे 27 लिखेंगे, 9 यहाँ पे ज़र्ब और इधर आके क्या हो जाएगा, जी हाँ, तकसीम, 9 का पहाड़ा पड़ेंगे, 9 तिया 27। तो यहाँ पे के की कीमत आ गई हमारे पास 3, तो के की वैल्यू हो गई हमारे पास 3। तो ये हो गया हमारा जवाब के बराबर 3। ठीक है बच्चों हमारा जो है वो 5वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है माशाल्लाह से। अब हम 6ठे क्वेश्चन पे के पास जाएंगे, यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये हमारा आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हमारा जो है 2.1 की एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। ये एक्सरसाइज काफ़ी लंबी थी, इसलिए इसके लिए हमको दो वीडियो 2 लेक्चर्स बने हुए हैं इस पर, तो ज़रूर देखें और समझें। और फिर भी कुछ समझ में नहीं आता है, कहीं पर कोई क्यूरी हो तो हम कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मुरब्बई मसावात 5m स्क्वायर प्लस 2m प्लस के इज इक्वल टू 0 का एक जज़र नफ़ी 7/5। अब ऊपर के क्वेश्चन में और इसमें थोड़ा से फ़र्क है। क्या है, यहाँ पे हमको दिया हुआ इसका एक जज़र नफ़ी 7/5 है। अब यहाँ पे हमको दिया हुआ था का एक जज़र x बराबर 3 है, तो हमने फ़ौरन x की कीमत 3 रख कर इसको सॉल्व किए थे बराबर। लेकिन यहाँ पे हमको मेंशन नहीं किया हुआ है कि x बराबर नफ़ी 7/5 है। सॉरी, यहाँ पे m मुतगय्यर है, यहाँ पे ये नहीं दिया हुआ है कि m बराबर नफ़ी 7/5 है, बट ये m बराबर नफ़ी 7/5 हमको लेना है। यहाँ पे मेंशन नहीं है तो भी हमको खुद समझना है के की कीमत हमको मालूम करनी है। दूसरा मुतगय्यर है m, तो m यानी ये जज़र है, तो m की जगह हमको नफ़ी 7/5 लिखना है। अगर यहाँ पे बराबर m नफ़ी 7/5 के बराबर है, यानी m की जगह नफ़ी 7/5 इस्तेमाल करो। अगर मेंशन नहीं है तो अभी हमको ये समझना है कि यहाँ पे m की कीमत नफ़ी 7/5 रखनी है। तो के की कीमत मालूम करने के लिए हमको एक्टिविटी सरगर्मी यानी एक्टिविटी ये कंप्लीट करनी है पूरी। मुरब्बई मसावात 5m की कुव्वत 2 प्लस 2m प्लस के इज इक्वल टू 0 का एक जज़र डैश है, का एक जज़र क्या है, नफ़ी 7/5 है। ठीक है बच्चों, और बच्चों उर्दू मीडियम्स के खासकर बच्चों को जो है क्वेश्चंस पढ़ते नहीं आता है, तो हम इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, तो ध्यान देंगे 5m स्क्वायर प्लस 2m प्लस के इज इक्वल्स टू 0। ओके, यहाँ पे m बराबर रखना है नफ़ी 7/5 लिख दिए। इसके बाद 5, अभी यहाँ पे 5 का 5 ये वाले मैं इसको देखना है हमको, ये वाले मसावत को। यहाँ पे 5m की जगह 5m आ गया, 5 आ गया। अब m की जगह क्या लिखेंगे, नफ़ी 7/5 की कुव्वत 2, है ना, जमा 2। अब 2 की जगह तो m की जगह लिख देंगे नफ़ी 7/5 जमा के बराबर 0। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा हमको बच्चों। देखो इधर इसको सॉल्यूशन हम यहाँ बता रहे हैं, 5 की जगह 5 रहेगा। अभी नफ़ी 7/5 की कुव्वत 2 यानी कि 7 की कुव्वत 2 हो गई 49 और 5 की कुव्वत 2 हो गई 25।
उसके बाद हो गया जमा, यहाँ पे 2 सत्ते 14 यानी कि -14, माइनस है इसीलिए, बटे 5 जमा के, ठीक है। अभी यहाँ पे हम देखेंगे 5 का 5, 5 पंजे 25, तो ये बच गया 49/5, यहाँ बच गया 49/5। अब ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस दिया हुआ है, इसको प्लस ही रखेंगे। अब यहाँ पे हो जाएगा ये -14, यहाँ पे हमने लिखे थे -14/5, -14/5, तो ये ब्रैकेट के अंदर ऐसे ही रहेगा -14/5, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे 49/5, ये प्लस है तो प्लस रखेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे -14/5 प्लस के बराबर 0। अब यहाँ पे प्लस के है, यानी इन दोनों को सॉल्व करना है, तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ देखो बच्चों 49/5 प्लस माइनस माइनस 14/5, इनके नसब नुमा सेम है तो हम इसको माइनस कर सकते हैं। तो 9 में से 4 गए 5, 4 में से 1 गए 3, 35/5, है ना। अब यहाँ पे हम लिखेंगे, और ये हो जाएगा 5 का 5, 5 सत्ते 35, तो बच्चा 7 जमा के बराबर 0। अब के बराबर 7 इधर जाएगा तो हो जाएगा नफ़ी 7, तो ये नफ़ी 7 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा के की कीमत हमारी आ गई, इस तरह हमको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर जो है हमारी एक्सरसाइज 2.1 पूरी कंप्लीट हो जाती है। हमारे 2.1 के पूरे 6 क्वेश्चन यहाँ पे हमारे कंप्लीट हो गए हैं। तो आज हम यहीं तक रखते हैं लेक्चर को। 2.2 स्टार्ट करने से पहले उसके 2.2 के क्वेश्चन जिस बेस पर है, जिस फॉर्मूले के बेस पर है, पहले हम उसके कुछ मिसालें समझाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, उसके बाद हम इंशाल्लाह 2.2 शुरू करेंगे। अगर हमारा लेक्चर पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो है पढ़ाई जारी रखिए। अल्लाह हाफिज़।